बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोटली और आज़ाद कश्मीर में जंगलात के अंदर जो आग लगने का सिलसिला है वो जारी है। कुछ दिन पहले जब ये आग लगने का सिलसिला शुरू हुआ तो यूँ लग रहा था कि इसके ऊपर ज़रूर जो है वो कोई स्टेप उठाया जाएगा, फौरी तौर पर इसके ऊपर कोई कदम उठाया जाएगा और इस आग को रोकने के लिए जो है वो कुछ न कुछ ज़रूर किया जाएगा। लेकिन अभी तक ज़िले इंतज़ामिया और आज़ाद कश्मीर भर में जहाँ जहाँ भी आग लगती है इसके ऊपर संजीदगी से जो है वो कदम नहीं उठाया गया। बहुत अफसोस की बात है। अगर ये तनवीर इलियास जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया और नीलम के अंदर जो आग लगने के वाक़यात हैं या जंगलात का जो कटाव है उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन सिर्फ ट्वीट करने से ये मसला हल नहीं होगा, इसके ऊपर बहुत संजीदगी से सोचना होगा। दूसरी तरफ मैंने पिछले एक वीलाग में कहा था कि अगर जंगलात को प्राइवेटाइज़ किया जाए या किसी एनजीओ के साथ इसको मुंसलिक किया जाए तो ये बहुत सूदमंद होगा, इसके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि महकमा जंगलात जो है वो उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और अब चूँकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है रियासत के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, कोटली के अंदर, तो जंगलात के अंदर जो आग लगने के वाक़यात हैं इसके ऊपर उंगलियाँ उठ रही हैं। लोग जो है वो गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी के लोग कल सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने देखा कि लोग एहतजाज कर रहे हैं। कुछ वीडियोस भी मैंने ऐसी देखी कि जंगलात के ऊपर, जो महकमा जंगलात के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। तो अब यहाँ हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई ऐसी बड़ी एनजीओ तो नहीं जो माहौलियात के ऊपर काम करती हो, लेकिन कोटली के अंदर फातिमा ट्रस्ट नॉर्थहैम्पटन यूके के चेयरमैन अब्दुल अलीम जंजुआ ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को एक बहुत बड़ी पेशकश कर दी। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया कोटली के अंदर जो कोटली की इंतज़ामिया है उनको भी एक बड़ी पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि हमने आज़ाद कश्मीर भर में पहले से मिलियन ट्री मंसूबा शुरू किया हुआ है और उन्होंने ये भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 से ज़्यादा दरख्त जो है वो हम तकसीम कर चुके हैं। इनमें से बेशुमार दरख्त जो है वो हमने ख़ुद लगाए, हमारे रज़ाकारान ने कोटली के अंदर और आज़ाद कश्मीर भर के अंदर ख़ुद लगाए और 35,000 से ज़्यादा जो पौधे हैं वो फलदार हैं अल्लाह के फजल व करम से। अब्दुल अलीम जंजुआ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के जंगलात का कटाव और जंगलात को आग लगने के जो वाक़यात हैं वो इंतहाई नुकसानदेह हैं। अगर इसके ऊपर काबू ना पाया गया तो आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब हो सकते हैं। पहले ही जंगलात का जो कटाव है वो बेदरेग है, उसके ऊपर महकमा और हुकूमत जो है वो संजीदगी से नोटिस नहीं लेती। लेकिन अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि महकमा जंगलात को बहुत संजीदगी से काम लेना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत को जो है वो इसके ऊपर बहुत संजीदगी से काम लेना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर नोटिस ना लिया गया, इसके ऊपर संजीदगी से काम ना लिया गया तो आने वाला वक्त अच्छा नहीं होगा। उन्होंने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को पेशकश ये की कि हम आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चूँकि हम पहले से माहौलियात के ऊपर काम कर रहे हैं। हम पहले से आज़ाद कश्मीर के अंदर मिलियन ट्री मनसूबा जो है उसको लॉन्च कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत को हमारी ज़रूरत है तो हमारे रज़ाकारान पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हाज़िर हैं। बिलखसूस उन्होंने कोटली की इंतज़ामिया से भी कहा कि अगर आपको हमारी ज़रूरत है, हमारे रज़ाकारान की ज़रूरत है तो इस काम के लिए हम हाज़िर हैं। वो इसलिए कि कोटली के अंदर जो जंगलात के हवाले से सूरत हाल है वह बहुत संगीन हो चुकी है। न सिर्फ कोटली के करीब तरीन इलाकों में बल्कि कोटली की तमाम तर तहसीलों में आग लगने के वाक़यात हो चुके हैं और ये वाक़यात हो रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल को देखते हुए अब्दुल अलीम जंजुआ ने यूके से ये पेशकश आज़ाद कश्मीर हुकूमत को की है। अब्दुल अलीम जंजुआ साहब ने जो फातिमा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं उन्होंने ये पेशकश कोटली की इंतज़ामिया को भी कर दी है कि अगर किसी तरह से भी आपको हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम हाज़िर हैं। जंगलात को बचाने के लिए, दरख्तों को बचाने के लिए, पौधों को बचाने के लिए और जंगलात के अंदर जो जंगली हयात जिसको नुकसान पहुँच रहा है उसको बचाने के लिए भी हम हाज़िर हैं, हमारे रज़ाकारान हाज़िर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने फौरी तौर पर ज़िला कोटली के अंदर एक कमेटी तश्कील दे दी है जो इस सारी सूरत हाल को देख रही है, लोगों की शिकायत को नोट कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने कोटली के अंदर इसका इंफॉर्मेशन सेंटर भी कायम कर रहे हैं और इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह हम काम शुरू कर रहे हैं। इसी तरह कोटली के जंगलात का विज़िट भी बहुत जल्द हमारे रज़ाकारान शुरू कर रहे हैं ताकि वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लेकर इंतज़ामिया को आगाह किया जाए, हुकूमत को आगाह किया जाए। यह बहुत बड़ी पेशकश है एक एनजीओ की तरफ से। फातिमा ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल अलीम जंजुआ साहब की तरफ से एक बहुत बड़ी पेशकश है और फातिमा ट्रस्ट की जो खिदमात है वो हम सब के सामने हैं, बिलखुसूस कोटली के अंदर और आज़ाद कश्मीर भर के अंदर।
यकीनन मैं समझता हूँ कि मेरी भी यही राय होगी, ख़ासकर ज़िले इंतज़ामिया कोटली की इंतज़ामिया को मैं ये राय दूँगा कि वो इस ट्रस्ट की जो पेशकश है उसके ऊपर गौर करें और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। अब्दुल अलीम जंजुआ साहब कहते हैं हमारे पास जो है वो रज़ाकारान बेशुमार तादाद में मौजूद हैं जो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से दिल से काम करते हैं और जो इस काम में ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत को हमारी मदद की ज़रूरत है उसके लिए भी हम हाज़िर हैं। हर तरह का तावन करने की उन्होंने यकीन दहानी करवा दी। एक खुशाइंद बात है, अगर हमारी NGOs जो है वो आगे आएंगी तो इंशाअल्लाह तब्दीली ज़रूर आएगी। लेकिन NGOs के साथ साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि महकमा जंगलात को ज़िम्मेदारी से काम लेना होगा, महकमा जंगलात को ठीक से काम करना होगा। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को और वज़ीर-ए-आज़म को इसके ऊपर नोटिस लेना होगा और इसके ऊपर फ़ौरी तौर पर जो है वो कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि जो बचे खुचे जंगलात हमारे पास रह चुके हैं उनको महफूज किया जा सके, उनको बचाया जा सके।